दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे TCS की हमारी प्रीवियस ईयर 1500 प्लस स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर की स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 6। पहले वाले पार्ट्स आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप AWTPO और HC मिनिस्टर के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकस IQ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। NBFC MIMFIS के लिए व्यापक नियामक ढांचा कब पेश किया गया था? When was the comprehensive regulatory framework for NBFC MFIS introduced? तो ये फ्रेमवर्क आपका मालेगांव समिति की सिफारिशों पर 2011 के अंदर पेश किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालेगांव समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI ने 2 दिसंबर 2011 को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। तो ये आपको याद रखना कब पेश किया था? 2 दिसंबर 2011 को। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है और पूछा गया था। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी भारत में कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ ललित कला अकादमी लोकेटेड इन इंडिया? तो ये है आपकी नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्थापना थी आपकी 1954 में की गई थी। और ये एक आपकी ऑटोनोमस बॉडी रहेगी, यानी कि स्वायत्त संगठन। और इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो वो हैं उत्तम पचारने। उत्तम पचारने इसके चेयरमैन हैं ललित कला अकादमी के। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब इन सितंबर 2021? तो ये किए गए हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। और ये पंजाब के 29वें राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये नंबर भी आजकल एग्जाम के अंदर पूछा जाने लग गया है। नेक्स्ट, शेयर माइक्रोफिन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ शेयर माइक्रोफिन लिमिटेड सिचुएटेड? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका हैदराबाद के अंदर। ये सारे क्वेश्चन आपके मार्च 2022 के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सारे आपके लेटेस्ट स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। और इसको आपका निगमित किया गया था, कब किया गया था? यानी कि इसको आपका इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 20 अप्रैल 1999 को। शेयर माइक्रोफिन लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया था 20 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? विच स्टेट हैज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। और इसके जो CM है वो है आपके योगी आदित्यनाथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऑक्सफोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स यंग नैनो साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? Who among the following has awarded Oxford Instruments Young Nano Scientist India Award 2021? तो इनको नैनो साइंस के क्षेत्र के अंदर दिया गया है। किनको दिया गया है? डॉक्टर अनिंद्या दास को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यंग नैनो साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड 2021 आपका दिया गया है डॉक्टर अनिंद्या दास को। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 5वें बल्लेबाज कौन बने हैं? बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड 5th बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट इन सितंबर 2021। तो जो थोड़ा बहुत भी क्रिकेट यहाँ पर देखता होगा तो वो इसका आंसर आसानी से कर देगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सितंबर 2021 के अंदर इन्होंने 10,000 रन T20 क्रिकेट के अंदर पूरे कर लिए थे। और ये ऐसा करने वाले 5th बैट्समैन थे। ये भी आपको याद रखना है, कुछ भी आजकल जीके के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? तो ये रिलेटेड है आपके आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम आपके रिलेटेड है कुचिपुड़ी डांस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक संगठन या संस्थान हिंदू धर्म के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है? और इसका आदर्श वाक्य है हरे कृष्ण आंदोलन।
विच ऑफ द फॉलोइंग religious organization institutes is best known for internalization of Hinduism and particularly devoted to Lord Shri Krishna, having the motto the Hare Krishna movement? तो ये जो आपका धार्मिक संगठन है ये है इस्कॉन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका जो आपका आदर्श वाक्य है द हरे कृष्णा मूवमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस्कॉन का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये आपका हरे कृष्ण आंदोलन। नेक्स्ट, संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? गोवा के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फेस्टिवल और डांस का कॉम्पाइलेटेड वीडियो हमने डाल रखा है 200+ MCQs, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, 2014 में यूनेस्को द्वारा जारी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल निरक्षर वयस्क मिलियन लोग हैं। एज पर ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को इन 2014, द टोटल इलिटरेट अडल्ट इन इंडिया इज मिलियन पीपल। तो यूनेस्को की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार तो इलिटरेट अडल्ट हैं वो आपके 287 मिलियन लोग हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस के अंदर। वर्तमान के अंदर इसके डीजी जो हैं वो हैं आंद्रे अजोले। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2021 से किसे महानियंत्रक CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 1, 2021 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे अगस्त 2021 के अनुसार पूछा गया है और ये मार्च के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो अगर आपसे अगस्त 2021 के अनुसार पूछे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दीपक दास। तब तक कौन थे यहाँ पर? CGA दीपक दास थे, लेकिन अब दीपक दास नहीं है। मार्च 2022 के अंदर सोनाली सिंह को यहाँ पर CGA बना दिया गया है। ठीक है, केंद्र ने दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह को व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA का प्रभार दे दिया है। जब हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे CGA से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर आपसे 2022 के अनुसार पूछे तो वो है सोनाली सिंह, अगर आपसे अगस्त 2021 के अनुसार पूछे तो वो है दीपक दास। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट नामक ऊर्जा लॉन्च किया गया था? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट नेम ऊर्जा वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन इंडिया? तो ये जो चैटबॉट का नेम था ये था ऊर्जा, और इसे आपका लॉन्च किया गया था भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऊर्जा चैटबॉट जो आपका था उसे लॉन्च किया गया BPCL के द्वारा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ONGC के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। इसका जो स्थापना वर्ष है 1956 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली के अंदर, और यह भारत में सबसे बड़ी तेल और गैस की खोज और उत्पादन करने वाली कंपनी है। अभी लेटेस्ट करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अलका मित्तल तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख हैं। ONGC की अगर आपसे पहली महिला प्रमुख पूछा जाए तो वो कौन है? अलका मित्तल। आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे BPCL की। अरुण कुमार सिंह को BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। BPCL के नए अध्यक्ष यानी कि नए चेयरमैन और MD यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अरुण कुमार सिंह। और इसकी जो आपका राष्ट्रीयकरण था वो 1976 में हुआ था। पहले इसे बर्मा तेल कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद 1977 में इसका नाम बदलकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे बर्मा तेल कंपनी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो आपको सोचने पर मजबूर यहाँ पर एग्जामिनर कर देगा। अगर आपसे पूछेगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है तो उसका मुख्यालय आप आसानी से यहाँ पर बता दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा, कंपटीशन काफ़ी यहाँ पर हाई हो गया है।
अब बात कर लेते हैं एचपीसीएल की स्थापना आपकी 1974 के अंदर हुई थी और इसका जो मुख्यालय आपका रहेगा वो मुंबई के अंदर रहेगा। तो तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द ईयर 2021? तो इसकी जो थीम थी वो थी भविष्य के संकटों की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। ये इसकी थीम थी और ये आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the गवर्नर ऑफ गोवा इन जुलाई 2021? तो ये रहेंगे आपके पीएस श्रीधरन पिल्लई आपके गोवा के आपके गवर्नर हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2021 का आपको कंप्लीट करंट अफेयर करना पड़ेगा और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको 2021 का मैक्सिमम करंट अफेयर देखने को मिलने वाला है। अब जो फिलहाल CBT 2 NTPC के एग्जाम चले हुए हैं उनके अंदर भी 2021 का करंट अफेयर आ रहा है और ये जो है आपके 22वें राज्यपाल हैं गोवा के, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस भारतीय ने पहला एथलेटिक स्वर्ण पदक जीता था? विच इंडियन वोन द फर्स्ट एथलेटिक गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2021? तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीता था नीरज चोपड़ा ने और इनका जो रिकॉर्ड है स्वर्ण पदक जीतने जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो है 87.58 मीटर का। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार किए गए मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इंडिया रैंक्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो यहाँ पर जो इंडिया की रैंक है वो है 131। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? द बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इज सेलिब्रेटेड एज। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मनाया जाता है मिलाद उन नबी के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मिलाद उन नबी क्या है आपका? ये मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट, भारत में झारखंड में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन झारखंड इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? तो झारखंड के अंदर आपके पाए जाते हैं यूरेनियम और थोरियम। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं, काफ़ी बार पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपकी झारखंड के अंदर जादूगोड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिरिया लौह अयस्क खदान है? ये आपको याद रखने, चिरिया लौह अयस्क खदान परिसर कहाँ पर है? तो ये आपका झारखंड के अंदर। झारखंड का तुरामदी निम्नलिखित में से किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यूरेनियम के लिए। कौन? तुरामदी। कहाँ पर है आपका? ये झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। निम्नलिखित में से किसे मेलबर्न IFFM 2021 के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला श्रृंखला से सम्मानित किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल इन द सीरीज इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2021। इनको एक वेब सीरीज के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है और कौन है ये? तो ये है आपकी सामंथा अकेनी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी वेब सीरीज का नाम है द फैमिली मैन 2। द फैमिली मैन 2 के लिए दो यहाँ पर जो एक्टर और एक्ट्रेस थे उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। अभिनेता जो थे आपके मनोज बाजपेयी और यहाँ पर अभिनेत्री जो थी एक्ट्रेस सामंथा अकिनेनी। और शेरनी के लिए विद्या बालन को बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल का अवार्ड दिया गया है। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य चैत्रुअल और फुलेज जैसे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है? विच स्टेट इज़ फेमस फॉर फेस्टिवल्स सच एज चैत्रुल एंड फुलेज? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट, NAIS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAIS? तो फुल फॉर्म से भी आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी नेशनल एग्रीकल्चरल
इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, NAIS की यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया? On whom among the following personalities did President Ramnath Kovind confer the National Florence Nightingale Award 2020? तो ये दिया गया आपका ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 आपका दिया गया है ब्रिगेडियर SV सरस्वती को, और ये दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में वनडे डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? वो अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू पिक अप द 4 विकेट्स ऑन ODI डेब्यू इन मार्च 2021। तो ये रिकॉर्ड अब कायम हो गया है और इसी के साथ ही आपका स्टैटिक जी का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये रिकॉर्ड आपका बनाया है प्रसिद्ध कृष्णा ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ODI डेब्यू के अंदर इन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज यहाँ पर बन गए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। नेक्स्ट, 2021 में भारत को चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी कि CGGI में स्थान दिया गया था, जो सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों को वर्गीकृत करता है। इन 2021 इंडिया वाज रैंक्ड इन द चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI विच क्लासिफाइज 104 कंट्रीज इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम। तो यहाँ पर जो इंडिया का रैंक था वो था 49th। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्र हैं? देयर आर जोन्स इन इंडियन रेलवेज इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो फिलहाल अब जो जोन्स हैं कोलकाता मेट्रो को यहाँ पर मिलाकर, तो वो हैं आपके 18 जोन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात मई 2021 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स हिट द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन मई 2021? तो ये जो आपका चक्रवात आया था वो था साइक्लोन निसर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, चक्रवात निसर्ग। ये जो चक्रवात था आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर टकराया था मई 2021 के अंदर। नेक्स्ट, आगा खां महल भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खां प्लेस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो आगा खां महल आपका रहेगा महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये आपका मनाया जाता है 31 मई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। और 2022 विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम यहाँ पर रहेगी विश्व पर्यावरण की रक्षा करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज सिचुएटेड इन। तो ये आपका वाशिंगटन DC USA के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो आपकी स्थापना थी 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC, और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं पियरी ओलिवियर गोरिनचास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनता है ये। और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 190। क्वेश्चन नंबर 281, जनवरी 2021 में जिनका निधन हुआ कोलिन बेल किस खेल से जुड़े थे? कोलिन बेल वो डाइड इन जनवरी 2021 वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो इनका जो संबंध था वो था फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इनका निधन हो चुका है जनवरी 2021 के अंदर कोलिन बेल का। नेक्स्ट, फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वो हैज़ बीन कन्फर्ड विद फुकुओका प्राइज 2021। तो ये दिया गया है इंडियन जर्नलिस्ट हैं P साईनाथ को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फुकुओका प्राइज 2021 आपका दिया गया है P साईनाथ को। इनका पूरा नाम है पलागुमी साईनाथ। एक ये भारतीय पत्रकार हैं और इनकी एक पुस्तक है, वेरी वेरी फेमस पुस्तक है, वो है एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राफ्ट। एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राफ्ट किनकी पुस्तक है ये? पुलुगामी साईनाथ यानी कि P साईनाथ की ये पुस्तक रहेगी। नेक्स्ट, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी कि किसकी आत्मकथा है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ।
तो ये आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये आपके इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना की है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोटों का आकार क्या है? साइज ऑफ न्यू ₹500 नोट्स इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज। तो ये जो इनका जो आपका साइज है वो है 66 mm इंटू 150 mm, 66 mm इंटू 150 mm इनका साइज है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो के अंदर पूछा था 2000 के नए नोट का साइज क्या है, तो इसका आपका 66 मिलीमीटर इंटू 166 मिलीमीटर, ये भी आपको याद रखना है। 500 रुपये का नोट का आपका 66 मिलीमीटर इंटू 150 और आपका 2000 के नोट का है 66 मिलीमीटर इंटू 166 मिलीमीटर। नेक्स्ट, स्मारक राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट या स्टेट इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट यहाँ पर है चार मीनार। तो चार मीनार आपका कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ये केरला के अंदर यहाँ पर दिया गया है, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपका मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु। बहाई मंदिर, और इस मंदिर को हम लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, नई दिल्ली के अंदर है। एलिफेंटा केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा चार मीनार आपका कहाँ पर रहेगा? हैदराबाद के अंदर, ना कि केरल के अंदर। चार मीनार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। 1591 में निर्मित चार मीनार हैदराबाद में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है, और इसका जो निर्माण था कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। दोनों आपको याद रखना है कब इसका निर्माण हुआ था और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इज फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं इंदिरा नुई। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन अप्रैल 2021 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो इनके जो नए चेयरमैन और एमडी नियुक्त किए गए हैं वो है एस रमन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नए एमडी और एमडी एंड चेयरमैन आपके सिडबी के वो हैं एस रमन। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, ये भी आपको याद रखनी है। इसका जो मुख्यालय है आपका लखनऊ के अंदर है। स्थापना इसकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट, 30 जून 2022 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कौन रहेगा? वो विल रिमेन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल जून 2022। तो ये रहेंगे आपके के वेणुगोपाल। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पॉलिटी वाली क्लासेस के अंदर हम इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? वो हैज़ वोन द फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। तो ये जीता गया था आपका बारबोरा क्रेजिस्कोवा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए मैन सिंगल्स का, तो ये आपका जीता गया था नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, और बारबोरा क्रेजिकोवा ये आपकी चेक गणराज्य की प्लेयर हैं। दोनों आपको याद रखनी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? कायाकल्प अवार्ड इज कन्फर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो आपका अवार्ड है ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आपका कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज सिचुएटेड इन। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका रहेगा वो है लंदन के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना थी आपकी हुई थी 28 मई 1961 को। नेक्स्ट, फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? वो हैज़ वोन द फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021। तो ये जीती गई है आपकी मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रादेशिक संगीत या राज्य में से कौन सी जोड़ी सही है? विच पेयर ऑफ रीजनल म्यूजिक स्टेट इज करेक्ट? तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा कजरी जो कि आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अमनावरी आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। पोवाड़ा है आपका महाराष्ट्र का, पोवाड़ा रहेगा आपका महाराष्ट्र का, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीनों यहाँ पर गलत हैं, लेकिन बुरा का था जो आपका संगीत है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा।
ठीक है। कजरी आपका उत्तर प्रदेश का रहेगा, अमनावारी आपका तमिलनाडु का रहेगा, पोवाड़ा आपका महाराष्ट्र का रहेगा। नेक्स्ट 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने विटली अवार्ड जीता है? इन 2021 वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ वॉन द विटले अवार्ड। तो ये जो आपका जीता गया है नुक्लू फोम के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आजकल एग्जाम के अंदर ऐसे ही अवार्ड पूछे जाते हैं। विटली अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में विटली अवार्ड नागालैंड की नकुलू फोम ने जीता है। वह यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। विटली अवार्ड पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये हैं आपके नुकुलू फोम। और ये जो हैं आपके विटली अवार्ड जो है आपका, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इन 2021 वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन कन्फर्ड पद्म विभूषण इन फील्ड ऑफ आर्ट। तो ये यहाँ आपके आर्कियोलॉजिस्ट श्री बीबी लाल, पद्म विभूषण आपका दिया गया है कला के क्षेत्र में श्री बीबी लाल को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? तो कौन सा है ये? उड़ीसा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य भारत के अंदर मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट ट्रॉफी कप की कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है? विच पेयर ऑफ ट्रॉफी कप स्पोर्ट्स इज करेक्ट? फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है आगा खान ट्रॉफी, तो ये आपकी हॉकी की है। सेकंड दे रखा आपका विजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट की है, ये भी आपकी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सोचने पर यहाँ पर मजबूर हो जाओगे विजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने डाल देगा, आप 1.5 घंटे तक सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ विजी ट्रॉफी जो आपकी क्रिकेट की है, आगा खान ट्रॉफी आपकी हॉकी की है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? पहले नंबर पे है आपका चीन और दूसरे नंबर पे है आपका भारत। ठीक है, इंडिया। ठीक है, विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका राज्य रहेगा भारत। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है? वो अमंग द फॉलोइंग वोन द कतर ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल? तो ये आपका जीता गया है सीजैक रिपब्लिक के प्लेयर हैं पेट्रा क्वितोवा। पेट्रा क्वितोवा ने कतर ओपन 2021 वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज कन्फर्ड कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021? तो ये आपका दिया गया है राजेंद्र किशोर पांडा को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार आपका दिया गया है किसको? राजेंद्र किशोर पांडा को। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर दे रखे हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान में उल्लेखित मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वो 2013 के अंदर की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है और आज हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं स्टैटिक जीके के। और ऐसे ही हम 1500 प्लस MCQs कवर करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।